Section 22 Reports of Government Analyst. Subsection 1 The government analyst to whom a sample of any drug has been submitted for test and analysis under the subsection 3 of the section 19 shall deliver to the inspector submitting it for signed report in quadruplicate in the prescribed form and forward one copy thereof to the authority as may be prescribed. सेक्शन 19 में उसके जो सबसेक्शन 3 था उसमें ये था कि ड्रग इंस्पेक्टर जो भी सैंपलिंग लेगा ड्रग की उसकी फर्दर डिवीजन करेगा, एक वो ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा, एक चेयरमैन को भेजेगा और फर्दर वॉलंटियर को और पर्सन को भेजेगा। तो जो उसकी सैंपल ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा उसकी जो भी फर्दर रिपोर्ट्स होगी गवर्नमेंट एनालिस्ट आफ्टर उसकी जो भी सैंपलिंग के बाद क्या करेगा, 4 कॉपीज उस रिपोर्ट्स की बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन जो भी उसको फॉरवर्ड की जाएंगी। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 में जो हमने पीछे देखा था कि इंस्पेक्टर जो भी ड्रग की सैंपलिंग लेगा उसकी कंटेनर्स की उसमें फर्दर वो डिवीजन करेगा, उसी सील एंड मार्क के बाद जो एक सैंपल होगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा, आफ्टर उसकी टेस्ट एंड एनालिसिस क्या करेगा, इंस्पेक्टर को रिपोर्ट 4 साइन रिपोर्ट भेजेगा जो कि एक और कंसर्न अथॉरिटी को भी फर्दर फॉरवर्ड की जाएगी। Subsection 2. The government analyst as far as may be shall submit the report referred to in subsection 1 within the 60 days of the receipt by him of the sample of the drug, and if it is not able to do so for reason beyond his control, shall communicate the reason to the inspector in writing and shall endorse his copy to the central licensing board as the case may be, or the registration board or the provincial quality control board, who shall have the sample tested from the same or any other government analyst or the government drug testing laboratory or any other laboratory or the notified drug laboratory, and shall ensure the receipt or result of such test and analysis within further period as may be prescribed, and shall make the test and reports available to the inspector for further action. सबसेक्शन 2 में गवर्नमेंट एनालिस्ट की कुछ टर्म एंड कंडीशन डिस्क्राइब की गई हैं कि मतलब जो ऊपर उसने कहा था कि मतलब सबसेक्शन 1 में कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा वो आफ्टर टेस्ट एंड एनालिसिस 4 रिपोर्ट्स ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेगा। अगर ये 4 रिपोर्ट्स उसने विद इन 60 डेज में ड्रग इंस्पेक्टर को सबमिट करानी है, अगर वो इस केस में 60 डेज में वो सबमिट नहीं करा पाता किसी भी वजह से, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में ड्रग इंस्पेक्टर को नोटिफाई कराएगा और साथ वो अपना जो भी होगा रीजन सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भी इंफॉर्मेशन देगा, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, जो फर्दर उन्होंने उसको भी सैंपल भेजे थे फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। और जो कि फर्दर वो टाइम पीरियड के लिए अगर वो रिपोर्ट्स अगर रेडी हो जाती हैं तो वो भी उनको रिटर्न फॉर्म में इंस्पेक्टर को फर्दर एक्शन के लिए भी प्रोवाइड करेगा। Subsection 3. One receipt of the report, the inspector shall deliver one copy thereof to the person from whom the sample was taken. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर को सबमिट कराई थी तो उनमें से एक रिपोर्ट क्या करेगी, जिस पर्सन से वो सैंपल लिया गया था ड्रग का, एक फॉरवर्ड उसको की जाएगी। Clause B. Forward one copy to the volunteer if any name under the provision to the subsection 3 of the section 32 case सेक्शन 32 के सबसेक्शन के अंडर अगर कोई ड्रग का वॉलंटियर है तो एक कॉपी उसको फॉरवर्ड की जाएगी। Clause C. Forward one copy to the central licensing board or as the case may be the registration board or the provincial quality control board for the directions as to the action to be taken on the report. तो एक कॉपी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को और फर्दर जो भी बोर्ड होगा उनके फर्दर ऑर्डर के लिए उनकी क्या एक्शन लिया जा सकता है, एक कॉपी उनको फॉरवर्ड की जाएगी। Clause D. Retain the fourth copy for use in prosecution or any other further purpose। और तो फोर्थ कॉपी होगी रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट की तरफ से आएगी तो एक कॉपी को ड्रग इंस्पेक्टर अपने पास रिटेन करेगा। Subsection 4. Notwithstanding anything contained in any of the law for the time being in force, any document purporting to be the report signed by the government analyst or the notified drug body shall be admissible as an evidence for the fact stated therein without the formal proof, and such evidence shall be conclusive unless the person from whom the sample was taken or said the volunteer has, within 10 days of the receipt of the copy of the report, notified in writing to the inspector or provincial quality control board as the case may be, central licensing board or the registration board or the drug board before which any proceeding in respect of the sample are pending, that he intend to adduce evidence in contravention of the report.
सेक्शन 4 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि कोई चीज़ उस टाइम पे अगर इन्फोर्स नहीं है तो जो रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एनालिस्ट और नोटिफाइड रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से भेजी जाएगी तो वो फाइनल कंसीडर की जाएगी, अनलेस कोई पर्सन है वॉलंटियर है विद इन 10 डेज क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि उसके पास अगर कोई कंट्रावेंशन के अगेंस्ट या उसको कोई एविडेंस अपने अगेंस्ट अपने एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं यानी खुद अपनी जो प्रोसिक्यूशन में, तो अगर वो क्या करेगा विद इन 10 डेज इंस्पेक्टर को, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, लाइसेंसिंग बोर्ड को और ड्रग कोर्ट को और रजिस्ट्रेशन बोर्ड को नोटिफाई करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा कि वो इस प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन में अपना कुछ एविडेंस एड्यूस करना चाहते हैं। Subsection 5, where a person has under the subsection 4 notifies his attention of adducing evidence in contravention of the report of government analyst or the notified drug laboratory, provincial quality control board, as the case may be, central licensing board or the registration board or the drug board, may of its own motion or in direct discretion as the request either of the complaint or the accused cause the sample of the drug lying with the board concerned under the subsection 3 of the section 19 to be sent for the test or analysis to the federal drug laboratory or another laboratory specified for the purposes by the federal government or the provincial government. We shall make the test or analysis and report in writing signed by under the authority of the person for the time being in charge of the federal drug laboratory or the case may be such other laboratory, the result thereof and shall report shall conclusive evidence of the facts stated therein. सब सेक्शन 4 में जो डिस्क्राइब किया गया था कि कोई पर्सन अगर वो गवर्नमेंट एनालिस्ट और नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरी के अगेंस्ट अगर कोई भी अगर फर्दर कोई एविडेंस है विद इन 10 डेज अगर वो रिपोर्ट करना चाहता है कि उस रिपोर्ट के अगेंस्ट इनकी, तो वो फिर क्या करेगा कि अपना जो भी उसकी इंटीमेशन होगी वो फर्दर क्या करेगा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को और रजिस्ट्रेशन बोर्ड ड्रग बोर्ड को फर्दर इन्फॉर्म करेगा और साथ क्या करेगा जो भी उसकी सैंपल होगी जो भी उसका होगा कि कंप्लेन है या एक्यूज है उस रिपोर्ट के अगेंस्ट जो कि नोटिफाइड रिपोर्ट ने दी है या गवर्नमेंट एनालिस्ट ने दी है, तो फर्दर जिस बोर्ड को भी वो अपने सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 के अंडर जितनी भी उसने भेजी गई होंगी फर्दर क्या करेगा फेडरल ड्रग लेबोरेटरी की तरफ से वो भेजा जाएगा सैंपल के, मतलब वो फर्दर अपने सैंपल प्रोवाइड करेगा उन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट, तो उन सैंपल की दोबारा से टेस्टिंग की जाएगी जो कि फेडरल ड्रग लेबोरेटरी करेगी या कोई और लेबोरेटरी जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी फर्दर टेस्ट और एनालिसिस के लिए। तो और साथ क्या करेगी और ये साथ इनके रिटन फॉर्म में जाएगा और साथ जो पर्सन उसको फर्दर अपने सैंपल की टेस्टिंग कराएगा तो उनके जितने भी चार्जेस होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी तो वो पर्सन उनको चार्ज करेगा और साथ क्या है कि जो उसके फर्दर रिपोर्ट्स आएंगी फेडरल ड्रग लेबोरेटरी की तरफ से तो वो फाइनल कंसीडर की जाएंगी इस केस में। Subsection 6, the cost of tests or analysis made by the federal drug laboratory or other laboratory under the subsection 5 shall be paid by the complainant or accused as the drug court or the board concerned shall direct। सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जो सैंपल की टेस्टिंग होगी फर्दर फेडरल ड्रग लेबोरेटरी या कोई लेबोरेटरी जिनको फर्दर उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, तो जिस पर्सन ने उनके कंप्लेंट की थी एक्यूज किया गया था ड्रग कोर्ट में, तो उसकी जो भी टेस्ट और एनालिसिस की कॉस्ट होगी तो वो पर्सन ही पे करेगा। Subsection 22A, reports of the notified drug laboratories. Subsection 1, the notified drug laboratory shall submit its report to the chairperson of the Provincial Quality Control Board. जो नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरी क्या करेंगी अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट कराएंगे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन को। Subsection 2, the provision of the section 22 of the act shall as far as may be apply to the reports of notified drug laboratory। जो section 22 की जितनी भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है वो उस पे अप्लाई की जाएंगी नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे। Subsection 3, the board shall take necessary action on the report in accordance with the act and the rules। और बोर्ड जो फर्दर जितने भी एक्शन लेगा इस एक्ट और रूल के अंदर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।